हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेआरएफ अड्डा। कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम वर्षा गौर है, मैं आपकी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के एजुकेटर हूँ। ये मेरा इंट्रोडक्टरी बायो है। इसी के साथ डाउनलोड कर लीजिए जेआरएफ अड्डा की एप्लीकेशन। जेआरएफ अड्डा के एप्लीकेशन में आप लोगों को फ्री टेस्ट, क्विजेज एज वेल एज पीडीएफ्स मिलते हैं। जो भी क्लासेज आपकी यूट्यूब पर होती है उसके फ्री पीडीएफ्स आपको जेआरएफ अड्डा एप्लीकेशन पर मिल जाते हैं, जिसको आप यूटिलाइज कर सकते हैं अपनी स्टडीज में। अगर मैं बात करूं यूजीसी नेट एंड पीएचडी की कंप्लीट गाइडेंस प्रोग्राम की, तो जी हाँ, आप सभी लोगों के लिए कंप्लीट गाइडेंस प्रोग्राम मैं आपके लिए तैयार करवा रही हूँ। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की तैयारी मैं आपको कराती हूँ एंड हिंदी इंग्लिश बोथ में मटेरियल मिलता है। इंपॉर्टेंट बात अगर बताना चाहूँ तो ये है कि आरपीएससी, असिस्टेंट प्रोफेसर और यूजीसी नेट दोनों का ही एग्जामिनेशन दिसंबर में हो रहा है। इसी के अलावा मीनवाइल आपके सेट के एग्जाम भी हो रहे हैं। तो जो बच्चा भी इन एग्जामिनेशन को टारगेट कर रहा है, आप लोग जो है हमारी तैयारी बिल्कुल आप लोग देख सकते हैं, आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं पेड बैच। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपकी इसमें सिर्फ तैयारी नहीं होती, बल्कि आपको इस तरीके से प्रिपेयर किया जाता है कि आप लोग की प्रैक्टिस भी हो और आप अच्छे से सवाल को सॉल्व भी कर पाए। तो सिर्फ ऐसा नहीं कि टीचर आया पढ़ा के चला गया, जी नहीं। टीचर आपका टेस्ट भी लेता है, टीचर आपको आपके लूप होल्स पर काम करने को भी सजेस्ट करता है और आपके डाउट भी सॉल्व करता है पर वीक। तो इंपॉर्टेंट चीज ये आपको प्रोवाइड हो रही है। इसी के साथ वी आर ऑफरिंग यू मेनी डिफरेंट सब्जेक्ट्स, जिसमें से मैं आपको पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ाती हूँ। ये हमारा हेल्पलाइन नंबर है जिसको आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर मैं बात करूं कि कितने साल के पीवाईक्यूज आपको प्रैक्टिस करने हैं यूजीसी नेट या फिर आरपीएससी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन के लिए, देखिए आरपीएससी हो गया, सेट हो गया, इन सब में यूजीसी नेट का ही सिलेबस आपसे पूछा जाता है। अगर मैं बात करूं कि कौन कौन से एग्जामिनेशन की या फिर सभी एग्जामिनेशन को टारगेट करने के लिए आप लोग कितने साल के प्रीवियस ईयर पेपर को लगाएं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को लगाएं, तो उसके ऊपर बात करें। तो देखो, अगर आपका पेपर 2 है एंड इरिस्पेक्टिव ऑफ एनी सब्जेक्ट, अगर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है पब्लिक एड, इंग्लिश है इंग्लिश, हिंदी है इंग्लिश हिंदी, पॉलिटिकल साइंस है पॉलिटिकल साइंस, जितने भी बच्चे हैं उनके लिए ये सजेशन जरूर देना चाहूंगी कि आप लोग कम से कम तो 10 इयर्स के प्रीवियस ईयर पेपर बिल्कुल सॉल्व करिए, जिसमें से 2015 से लेकर 2025 के सवाल हैं। मैं थोड़ा सा 2014 भी बोलना चाहूंगी, क्योंकि पेपर 2014 से 2025 तक लगाएं, जून तक, तो ज्यादा बेहतर रहेगा आप लोगों के लिए। 10 इयर्स के पीवाईक्यू तो मिनिमम लगाने ही चाहिए। पर कोई वर्किंग है, किसी के पास टाइम नहीं है, तो उनके लिए थोड़ा सा रिलैक्सेशन बस ये करना चाहूंगी कि 2018 से कम 25 के तो लगा ही लो। और एक बात और बोलूंगी, अगर रिलैक्सेशन तैयारी में है तो रिलैक्सेशन देखिए रिजल्ट में भी देखने को मिलेगा, ठीक है। तो पूर्ण रिजल्ट की फिर कोशिश मत करना। अगर 100% देना है तो 100% के लिए 10 साल के पीवाईक्यू और कुछ कम तो कम से कम 2018 से लेकर 25 तक तो तैयारी कर ही लेना। ये तो डन मैंडेट ही है, ये तो मैंडेटरी ही है। ये आपके पेपर 2 के लिए स्पेसिफिकली बोल रही हूँ मैं, क्योंकि देखो दो कारण है। एक तो क्या चीज है कि पहले पेपर सीबीएसई लेता था, तो एक तो ये भी कारण है, और दूसरा ना 2018, 2020, 2015, 17 इन वाले पेपर में ना थोड़ा सा चेंजेस भी हुए हैं। 18 के बाद तो ये पेपर जो है एनटीए ले रहा है, लेकिन उसके बाद ना ये सारे पेपर्स में थोड़े बहुत चेंजेस भी हुए हैं। चेंजेस ये हुए हैं कि पैटर्न बदल गया, कभी सवाल के तरीके बदल गए, कभी कोई क्वेश्चन पेपर टफ आ गया, तो उस तरीके से, जैसे पहले पेपर ऑफलाइन था फिर ऑनलाइन हुआ, अभी बीच में फिर ऑफलाइन हुआ फिर ऑनलाइन हो गया, तो उस तरीके से ना पैटर्न्स में काफी चीजें देखने को मिलती है। तो भाई सजेशन दूंगी कि भाई उस तरीके से प्लीज प्रीवियस ईयर पेपर पर फोकस बनाए रखिए। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में तो 60 से 70% प्रीवियस ईयर कॉन्सेप्ट आते हैं। तो इंपॉर्टेंट बात यही है कि भाई ध्यान देना पड़ेगा। पेपर 1 की मैं बात करूं, देखो पेपर 1 कम से कम 5 साल के पीवाईक्यू जरूर लगा लो। कम से कम 5 साल के पीवाईक्यू 2020 से लेकर या 19 से लेकर 2025 तक। रीजन बीइंग, क्योंकि देखो मैं ये कम इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि एक तो आपके बहुत सारी यूनिट है, 10 यूनिट तो आपकी यहाँ पर भी हो गई, प्लस हर एक सब्जेक्ट में पेपर 1 अलग अलग तरीके से पूछा जाता है, तो इसलिए बहुत सारे सेट्स हो गए हैं पहले ही। और दूसरी चीज यहाँ पर भी ना 2020-21 में एक अलग पैटर्न देखने को मिला, फिर 2025 तक आते आते सिलेबस में भी थोड़े बहुत चेंजेस देखने को मिले, कुछ न्यू क्वेश्चंस देखने को मिले। जैसे इस बार कम्युनिकेशन में आपकी मूवीज पूछी जा रही है, मूवीज पूछी जा रही। पहले आपसे एप्लीकेशन के बारे में पूछा गया, उससे पहले डिजिटल चीजों के बारे में पूछा जा रहा था, फोन पे वगैरह के बारे में, डिजी लॉकर के बारे में पूछा गया है। तो देखिए यही बात बोलूंगी कि प्लीज फोकस रखिए, प्लीज फोकस रखिए, और 5 साल के प्रीवियस ईयर पेपर तो यहाँ भी टारगेट करिए, ठीक है। कोशिश करिए कि डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट के लेकर टारगेट करें, ताकि आपको डेटा इंटरप्रिटेशन में भी वैरायटी मिल जाए, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन में भी वैरायटी मिल जाए, जिनको आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं,
ठीक है। तो इस तरीके से आपकी तैयारी होनी चाहिए और पूरी डेडिकेटेडली तैयारी कराने के लिए जेआरएफ अड्डा आप लोगों के लिए प्रीमियम कोर्सेज लेके आता है रेगुलरली। एंड अभी तैयारी चल रही है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो मेरे साथ जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप लोग को फ्री में तैयारी करनी है तो यूट्यूब पे आप लोगों के लिए रेगुलर सेशंस चल भी रहे हैं, ठीक है। तो यूजीसी नेट एंड पीएचडी की कंप्लीट गाइडेंस प्रोग्राम आप लोग को करवाई जा रही है यहाँ पर तैयारी। लाइव क्लासेस आपको यहाँ पर मिलती है भरपूर तरीके से। इसी के साथ यूजीसी नेट पेपर 1 अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो ऑफलाइन में, अगर कोई सामने बैठकर किसी टीचर से पढ़ना चाहता है तो बिल्कुल आप पढ़ सकते हैं। ऑफलाइन में आपको पढ़ाया जा रहा है आपके टीचर्स से। और जेआरएफ अड्डा सेंटर हमारा जयपुर में है, जयपुर में हमारा मेन हेडक्वार्टर है जहाँ पर आप जा सकते हैं गोपालपुरा बाईपास के पास। आप लोग को जो है इंक्वायरी करने के लिए वहाँ पर हमारे स्टाफ मेंबर्स मिलेंगे, तो आप लोग बिल्कुल ऑफलाइन कोर्सेज भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसी के साथ थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सेशन पसंद आया तो लाइक करना। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की क्लासेस 8 बजे होती है। टेलीग्राम ग्रुप लिंक हमारा आपके सामने जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सेशन प्लीज लाइक करिएगा। ऑल द बेस्ट, मिलती हूँ आपसे अगले सेशन।